बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से आज हम आपके नसर का तीसरा जो लेसन है वो हम पढ़ेंगे। लेसन का नाम है अबुल कासिम ज़हरावी। अबुल कासिम ज़हरावी जो आपका चैप्टर है ये हमीद अस्करी की किताब से लिया गया है, जिसका नाम है नामवर मुसलमान साइंसदान। सबक का आगाज़ करने से पहले मुसन्निफ़ के बारे में अगर हम जानें तो हमीद अस्करी जो हैं वो 10 अगस्त 1909 को बहावलपुर में पैदा हुए। आप बुनियादी तौर पर साइंसदान थे और आप साइंस ही के उस्ताद थे। इसके अलावा आपको शेर कहने का और लिखने का बहुत शौक़ था और आपने नसर में भी आपने किताबें लिखी। हमीद अस्करी जो हैं वो उन्होंने साइंसी तसानीफ़ के हवाले से खूब लिखा। आप पहले साइंसदान हैं जिन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा सादा और आसान उर्दू में लिखा और 1947 से लेकर 1950 तक उनको जदीद आलाते जंग पर पंजाब यूनिवर्सिटी से इनाम मिला। आपने कुल 13 किताबें जो हैं वो लिखी हैं और इनकी जो मशहूर किताब जो है वो एक तो नामवर मगरबी साइंसदान और दूसरी नामवर मुस्लिम साइंसदान है। और आपने 100 से ज़ायद साइंसदानों के स्वानी हालात और कारनामों को अपनी इस किताबों में लिखा है। तो आपका जो चैप्टर अबुल कासिम ज़हरावी है उनकी किताब नामवर मुसलमान साइंसदानों से लिया गया है और इसमें उन्होंने अबुल कासिम ज़हरावी के हवाले से बयान किया है कि अबुल कासिम ज़हरावी जो हैं वो हमारे मुस्लिम साइंसदान हैं और जो हमारे जो लोग हैं वो इसको जो है मगरबी साइंसदान समझते हैं। अबुल कासिम ज़हरावी के हवाले से जो उन्होंने तफसीलात लिखी, उन्होंने बताया कि वो पहले मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने दुआ के अलावा इल्म जराहत को मुतारिफ़ करवाया। इल्म जराहत के मौजिद जो है वो अबुल कासिम है। सर्जरी के अमल को सबसे पहले अबुल कासिम ने ही ईजाद किया। तो इसकी मज़ीद तफसीलात अब हम इसके सबक में पढ़ेंगे। सबक का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर है आपकी किताब का सफ़ा नंबर 16 है और अबुल कासिम ज़हरावी जो हैं ये टॉपिक है आज के आपके लेसन का। तो देखिए, अंदलुस की इस्लामी सल्तनत के बाज़ नामवर साइंसदान बिलाशुबा अपने फ़न में महारत तामा रखते थे। महारत तामा यानी मुकम्मल महारत, यानी अंदलुस की इस्लामी सल्तनत के बाज़ नामवर साइंसदान, नामवर यानी मशहूर साइंसदान, बिलाशुबा यानी बग़ैर शक व शुबे के अपने अपने फ़न में बहुत महारत रखते थे। लेकिन इस दौर की सबसे अजीम शख्सियत जिसके कमाल का लोहा सदियों तक अहले मगरब मानते हैं रहे अबुल कासिम खलफ बिन अब्बास ज़हरावी थे। स्पेन के मशहूर हुक्मरान अब्दुर्रहमान नासिर ने अपने दारुल सल्तनत कुर्तबा से 4 मील के फासले पर एक अजीम निशान महल तामीर करवाया। स्पेन के मशहूर हुक्मरान जिनका नाम अब्दुल रहमान नासिर था, उन्होंने अपने दारुल सल्तनत यानी दारुल खलाफा जो कुर्तबा था उस वक़्त, उससे 4 मील दूर के फासले पर उन्होंने अपना एक महल जो है वो बनवाया और इसका नाम अपनी मलका ज़हरा के नाम पर कसरे ज़हरा रखा था, यानी कसरे ज़हरा के नाम से उस महल की तामीर करवाई। रफ्ता रफ्ता इस कसर के गिर्द अयान सल्तनत यानी सल्तनत के वज़ीर और दूसरे लोगों ने अपने मकाम बना लिए और वहाँ एक अलहदा शहर बस गया जो अज़हरा के नाम से मासूम हुआ, मशहूर हुआ। यही जहली शहर अबुल कासिम खलफ बिन अब्बास का मज़बून था। मज़बून यानी पैदाइश की जगह, यानी जो कसरे जो ज़हरा के नाम से जो एक महल बनाया था उसके इर्द गिर्द लोगों ने अपनी आबादियाँ आबाद कर ली और उस जगह का नाम जो है वो ज़हरा के नाम से उस बस्ती का नाम पड़ गया और फिर वो शहर बन गया। और अबुल कासिम ज़हरावी भी उसी ज़हरा के मकाम पर ही पैदा हुए और उसी शहर के निस्बत से उनको अज़हरावी का लक़ब से जो है उनका उसके नाम का जुज़ बन गया, यानी उनको उसके नाम अज़हरावी के नाम से जाना जाता है। अबुल कासिम ज़हरावी के बावजदाद अंदलुस ही के रहने वाले थे। उनकी विलादत 936 में अब्दुर्रहमान नासिर ही के अहद में हुई।
अहद में यानी दौर में, यानी अब्दुल कासिम के जो बावजदाद यानी बाप दादा थे वो उंदलिस ही के रहने वाले थे। और 636 में जो है अब्दुर्रहमान नासिर ही के दौरे हुकूमत में अब्दुल कासिम ज़हरावी की जो है वो पैदाइश हुई, जो शाहान उंदलिस में 8वें फर्माबरदार थे। कौन फर्माबरदार थे? यानी अब्दुर्रहमान नासिर जो शाहान उंदलस यानी उंदलिस के बादशाहों के 8वें जो है वो हुक्मरान थे। उसके हद में उंदलिस का दारुसल्तनत कुर्तबा ओज पर पहुंचा हुआ था। ओज पर पहुंचा हुआ था यानी अरूज का ज़माना था। चूँकि उसकी शान शौकत का अंदाज़ा इस अमर से हो सकता है, अमर से यानी इस बात से हो सकता है कि उसमें 3800 मस्जिदें, 60,000 सर बेफलक इमारतें, आम लोगों की 2 लाख मकानात, 8,000 दुकानें और 700 हमाम थे। यानी अब्दुर्रहमान नासिर के अहद में उंदलिस जो है वो तरक्की के दौर में था। इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि उसके दौर में उंदलिस में 3800 मस्जिदें मुसलमानों की आबाद थी और 60,000 जो है सर बेफलक यानी आसमान से बातें करती हुई इमारतें थीं और आम लोगों के 2 लाख मकानात और 8,000 दुकानें और 700 हमाम यानी नहाने की जगह थी। कुर्तबा की आबादी 10 लाख बाशिंदों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 50 सरकारी अस्पताल मौजूद थे। कुर्तबा की शाही लाइब्रेरी में 2 लाख से ज़ायद किताबें थीं। कुर्तबा यूनिवर्सिटी इस ज़माने में मगरब की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी थी, जहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन के जलीलुल कदर उलमा इल्म तदरीस और तहकीक व तालीफ में मसरूफ़ रहते थे। इल्म तदरीस यानी पढ़ने लिखने में, तहकीक व तालीफ यानी किताबें लिखने में मसरूफ़ रहते थे। यही वो माहौल था जिसमें अबुल कासिम ज़हरावी ने अपना लड़कपन और जवानी गुजारी। लड़कपन यानी बचपन और जवानी दोनों जो है वो ज़माने में गुजारी, जब कुर्तबा यूनिवर्सिटी में जो थे काम जो था वो अरूज पर था पढ़ने और लिखने का। और इसके कमाल फ़न को देखकर ये अंदाज़ा आसानी से किया जा सकता है कि उसने इस इल्मी माहौल से पूरा फ़ायदा उठाया और तिब में उसका ख़ास मज़मून था। यानी कुर्तबा यूनिवर्सिटी से ही अब्दुल कासिम जो है ज़हरावी वो पढ़े, उन्होंने वहाँ के माहौल से पूरा फ़ायदा उठाया और इल्म तिब और उनका ख़ास मज़मून था और उसमें उन्होंने काफ़ी जो है उससे फ़ायदा उठाया और कामल दस्तगाह हासिल की यानी पूरी महारत हासिल की। अपनी तालीम की तकमील के बाद वो कुर्तबा के शाही शफ़ाखाने के साथ मुंसलिक हो गए। शाही शफ़ाखाना यानी शाही हस्पताल के साथ वो मुंसलिक हो गए, यानी उनका रब्ता हो गया और यहाँ उसने उस अमली तहकीक का आगाज़ किया जिससे थोड़े ही अरसे में उसको जदीद इल्म जराहत का मोजद और अपने ज़माने का सबसे बड़ा सर्जन बना दिया। यानी जब वो कुर्तबा की यूनिवर्सिटी से पढ़कर कुर्तबा के शाही शफ़ाखाने के साथ जब आपका तल्लुक़ हुआ तो आपने अमली तहकीक का बाकायदा आगाज़ किया और थोड़े ही अरसे के बाद आपने इल्मुल जराहत यानी सर्जरी का जो है वो आपने बहुत सारी चीज़ों को ईजाद किया और वो अपने ज़माने के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर हो गए। मौजूदा ज़माने में इल्म इलाज के 2 तरीके हैं। यानी आज के दौर में हम देखते हैं कि इलाज 2 तरीक़ों से है। एक इलाज बिल दवा यानी हम दवा खाते हैं, दवाई लेते हैं डॉक्टर से और हमें आराम आ जाता है, और दूसरा इलाज बिल जराहत यानी अगर हमें आराम ना आए या हमें मुसलसल तकलीफ़ हो तो डॉक्टर जो हैं वो जराहत यानी सर्जरी यानी ऑपरेशन करते हैं। तो यही 2 इलाज जो हैं इस वक्त मुरव्वज हैं अस्पतालों में यानी राइज हैं। तो उनके मुतल्लिक ये ख्याल आम है कि अगरचे मगरबी तिब यानी एलोपैथी देसी तिब ही का चरबा है नकल है। यानी अक्सर यही कहा जाता है कि जो दवा यानी एलोपैथी को यानी मेडिसिन के ज़रिए जो इलाज किया जाता है वो मगरबी तिब यानी मगरबी मेडिसिन का ही एक नकल है, मगर जराहत यानी सर्जरी जो है ख़ास मगरबी डॉक्टरों की चीज़ है जिसमें कोई इनका हमसर नहीं। यानी ये समझा जाता है और आज भी हमारे जहन में यही है कि डॉक्टर जो है यानी हम हकीम पहले भी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ देते थे और इलाज करते थे दवाई से। ये तो माना जा सकता है कि ये जो है हमारा देसी इलाज है। और सर्जरी के बारे में अक्सर हम सोचते हैं कि सर्जरी जो है ये सिर्फ मगरब वाले लोग ही करते हैं थे और उन्हीं की इजाज़त थी। तो हमीद अस्करी कहते हैं कि ये बात गलत है। यानी मुसलमानों ने सबसे पहले जो है वो जराही के अमल को जो है वो बरोए कर लाए और इनका कोई हमसर नहीं यानी इनका कोई साथी नहीं।
लेकिन इस ख्याल के फैलने की वजह महज ये है कि हमारी अवाम इस्लामी दौर के अजीम सर्जन अबुल कासिम ज़हरावी के नाम और उनके कारनामों से वाकिफ़ नहीं। यानी मुसन्निफ़ यही बयान कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो इस्लामी दौर के अजीम व निशान अबुल कासिम ज़हरावी के हवाले से नहीं जानते। वो दुनिया के सबसे बड़े सर्जन और सबसे पहले सर्जन हैं, वरना हकीकत ये है कि ज़हरावी ही वो अजीम शख्सियत है जिसने अहले यूरोप को सर्जरी के फ़न से रोशनास करवाया। यानी मुसन्निफ़ कहते हैं कि अबुल कासिम ज़हरावी ही वो पहले डॉक्टर और पहले साइंसदान हैं जिन्होंने मगरिब को यानी अंग्रेज़ों को जो है वो सर्जरी के फ़न से यानी सर्जरी के हुनर से रोशनास करवाया, यानी उनको मुतारिफ़ करवाया। सर्जरी को मुतारिफ़ करवाने वाले सर्जरी को के मौजूद कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ अबुल कासिम ज़हरावी। ये लोग हम लोग जो हैं इस बारे में नहीं जानते। अबुल कासिम ज़हरावी सर्जरी में जो नादर ऑपरेशन अंजाम देता था, अपने रोज़ अफ़ज़ा तजर्बे से इस फ़न में जो नई नई राहें दरियाफ़्त करता था ऑपरेशन करने के लिए, अपनी निगरानी में जो नए नए आलात बनवाता था, इन सब की तफसील वो हाताए कलम में लाता जाता है। यहाँ तक कि उसके कलम से अमली सर्जरी पर एक यगाना रोज़गार तसनीफ़ ज़हूर में आ गई, जो सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सर्जरी की वाहिद मियारी किताब के तौर पर दाखिल दर्स रही है। यानी अबुल कासिम ज़हरावी सर्जरी में नादर जो नायाब ऑपरेशन करता था, दिन ब दिन रोज़ अफ़ज़ा यानी दिन ब दिन उसके तजर्बों में इजाफ़ा होता गया और वो दरियाफ़्त की नई नई राहें निकालता गया। और ऑपरेशन करने के लिए उसने अपने निगरानी में जो जो आलात बनवाए थे, आलात यानी जो जो वो ऑपरेशन करने के लिए जो जो औज़ार इस्तेमाल करता था, उसकी तफसील वो अहाताए कलम में यानी उसको लिखता चला जाता था। यानी एक किताब थी जिसमें वो उन आलात की तस्वीरें भी बनाता था, उनके इस्तेमाल के तरीके भी बताता था, और यहाँ तक कि उसके कलम से अमले सर्जरी पर यगाना रोज़गार तसनीफ़ ज़हूर में आ गई। यगाना रोज़गार एक मशहूर तसनीफ़ किताब ज़हूर में आ गई, यानी उसका वो मौजूद हो गया, जो सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सर्जरी की वाहिद मियारी किताब के तौर पर दाखिल दर्स रही। यानी जो जो वो किताब औज़ार जो बनाता था उस किताब में, और उसका जो इस्तेमाल लिखता था, और ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद के जो हालात लिखता था, इस तरह वो एक किताब का मौजूद बन गया। एक किताब लिखने में दुनिया की वाहिद किताब जो सर्जरी की किताब थी, उसको लिखने का वो मुसन्निफ़ बन गया। और वो ऐसी किताब थी जो कई सालों तक और कई सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सर्जरी के तौर पर सर्जरी की किताब के तौर पर और पढ़ाने के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। डियर तालिबान, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।